वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन टीथ और उसके डेंटल फार्मूला को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। टीथ के लिए हम एक टर्म याद रखेंगे DTH। DTH में D से डायफेओडोंट, T से थीकोडोंट, S से हेटेरोडोंट। डायफेओडोंट ये टर्म टीथ को क्यों दिया गया? जो ह्यूमन के अंदर टीथ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो हम बोलते थे अपने बचपन में कि हमारे दूध के दांत होते हैं। तो जो बचपन में टेम्पररी दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, और उनको एक और नाम होता है डेसिडुअस टीथ। तो वो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं। जब वो टीथ एक बार टूट जाते हैं तो उनकी जगह पर दूसरे नए टीथ आते हैं। और दूसरे टाइप के टीथ होते हैं परमानेंट टीथ, जो सिर्फ लाइफ में एक ही बार आते हैं। नेक्स्ट हमें थीकोडोंट। तो थीकोडोंट वर्ड हमें ये चीज़ बताता है कि जो हमारे एक एक टूथ है वो जो जॉ बोन के सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। हेटेरोडोंट, हेटेरो से ही हमें समझ में आ रहा है, हेटेरो का मीनिंग ही होता है डिफरेंट। जो हमारे टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। उनका नेम है इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। हमें इसी सीरीज में हमारे टीथ को याद रखना है। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इंसीजर को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, कनाइन को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीमोलार को कैपिटल PM से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलार टीथ को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम देख लिए टीथ के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, DTH। इसमें D से डायफेओडोंट। टू टाइप के टीथ हमारे लाइफ साइकिल में होते हैं। एक मिल्क टीथ जिनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, जो कि टेम्पररी होते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टीथ। थीकोडोंट यह टर्म इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा एक दांत है वो हमारे जो जॉ बोन के सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। हेटेरोडोंट ये डिस्क्राइब करता है कि ह्यूमन के अंदर 4 टाइप के डिफरेंट टीथ पाए जाते हैं, जिनका नाम है इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंटल फार्मूला। यहाँ पर हम एक सेंटेंस को पहले समझ लेंगे। डेंटल फार्मूले के लिए NCERT के अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक लाइन है। हम उसको विद डायग्राम के साथ समझेंगे तो हमें डेंटल फार्मूला क्लियरली समझ में आएगा। तो वो सेंटेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलार, मोलार इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला विच इन ह्यूमन इज 2123/2123। अब हमें ये सेंटेंस से समझ में नहीं आता है कि ये कैसे डेंटल फार्मूला बन गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डायग्राम दी हुई है फिगर 16.2 उसे देखना है, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जॉ। एक साइड में हमें जॉ टीथ का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है और उस अदर साइड में सॉकेट जहाँ पर वो एक एक टूथ एम्बेडेड है उसको दिखाया हुआ है जॉ के अंदर। अभी हमारा मेन फोकस है डेंटल फार्मूला के ऊपर। तो हम सिर्फ जो टीथ का अरेंजमेंट है इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलार, मोलार, उसको देख के ये समझेंगे कि हम डेंटल फार्मूला को कैसे समझें इजीली। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम पहले एक बार और पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉज। तो जो डेंटल फार्मूला है 2123/2123, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में दिया हुआ है ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर, यानी जो 2123 है, जो अपर जॉ है उसका एक हाफ। 2123 किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? किस सीरीज में लिखा हुआ है? 2123 ICPMM, यानी 2 जो यहाँ पर है इंसीजर है, 1 कनाइन, फिर 2 है वो प्रीमोलार, और 3 जो है वो मोलार। अब हम डेंटल फार्मूला को इजीली समझते हैं कि 32 दांत हम कैसे काउंट करेंगे और उसको फार्मूले में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि 2123/2123 तो कट के डिवाइड होकर सिंगल 1 बचेगा, बट 32 कैसे हो गया? सिंपली जो अपर जॉ का ईच हाफ एंड लोअर जॉ का ईच हाफ। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमें एक जॉ दिखाया हुआ है और उसके एक हाफ में टीथ का अरेंजमेंट है, जिसमें 2 इंसीजर दिख रहा है, उसके बाद एक सिंगल कनाइन है, फिर 2 प्रीमोलार, फिर 3 मोलार्स हैं। तो ये एक जो लोअर जॉ के आधे हिस्से में अरेंजमेंट दिखाया हुआ है और उसी को रिप्रेजेंट हम करते हैं फॉर्मूले में, डेंटल फार्मूला में 2123। 2 इंसीजर, 1 कनाइन, 2 प्रीमोलार एंड 3 मोलार्स। अब सेंटेंस में देख लीजिए, ईच हाफ ऑफ द अपर, ईच हाफ ऑफ द लोअर। तो लोअर जॉस के लेफ्ट हाफ पोर्शन को हम काउंट किए, तो वैसे ही हम अपर जॉ के लेफ्ट हाफ पोर्शन को काउंट करेंगे। जो ऊपर हमें दिखा रहा है 2123, तो ये क्या है? ईच हाफ ऑफ द अपर जॉज। फिर जो स्लैश करके नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? 2123
ईच हाफ ऑफ द लोअर जॉज। तो यानी हमें लेफ्ट साइड के अपर हाफ एंड लोअर हाफ का फॉर्मूला मिल गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपर हाफ लिया हमने, स्लैश करके लोअर हाफ लिया, तो अभी भी आधा हिस्सा बचा हुआ है ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो इस तरह हमें 32 मिलेगा। कैसे 32 मिलेगा? 2 1 2 3 कितना हो जाएगा टोटल? 8। यानी ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ के अंदर कितने हैं? 8। लेफ्ट साइड में 8 दांत हैं, तो राइट साइड में भी 8 होंगे। कितने हो गए? 16। इसी तरह हम नीचे वाले जॉ में भी देखेंगे तो एक हाफ में 8 है, तो अदर हाफ में भी 8 होंगे। कितने हो गए? 16। 16 ऊपर ले जॉ में, 16 नीचे वाले जॉ में, टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो गए। अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि हमारे पूरे जॉ के अंदर कितने इंसीजर, कितने कनाइन, कितने प्रीमोलार एंड कितने मोलार्स हैं। तो इंसीजर कितने हो गए? 8। कैसे? डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक नीचे वाले जॉ के लोअर हाफ में कितने इंसीजर है? 2 लेफ्ट साइड है, तो 2 राइट साइड होंगे। कितने हो गए? 4। जब 4 नीचे वाले जॉ में है, तो अपर वाले जॉ में कितने हो जाएंगे? 4। टोटल कितने हो गए? 8 इंसीजर हो गए। अब कनाइन 4 कैसे हैं? डायग्राम में देखिए, एक हाफ लोअर हाफ हिस्से में एक कनाइन है, तो अदर लोअर हाफ हिस्से में कितना होगा? एक कनाइन। 2 हो गए। जब नीचे 2 है, इसी तरह ऊपर भी 2 होंगे, टोटल 4 हो गए। प्री मोलार्स कितने? 8 है। डायग्राम में देखिए, एक लोअर हाफ में 2 प्री मोलार्स हैं, तो उसके अदर हाफ में भी 2 होंगे, टोटल कितने हो गए? 4। नीचे 4 है तो अपर साइड भी 4 होंगे, टोटल 8 हो गए। प्री मोलार्स एक लोअर हाफ साइड में 3 है, तो अदर लोअर हाफ साइड में भी 3 होंगे, टोटल 6 हो गए। जब नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 होंगे, टोटल कितने हो गए? 12। मीन्स इंसीजर 8, कनाइन 4, प्री मोलार्स 8 एंड मोलार 12। यह हमें जो डेंटल फॉर्मूला है ये एडल्ट का है, याद रखना है। एक बार हम अच्छे से फिर पढ़ लेते हैं। ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ in the order of incisor, canine, premolar, molar is represented by dental formula which in human is 2123/2123। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो टोटल 32 दांत हमें काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डेंटल फॉर्मूला। हम यहाँ देखते हैं चाइल्ड का, टीन का, एडल्ट का। डेंटल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, हाँ डिफरेंट होता है। चाइल्ड में एंड टीन में एंड एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। पहले हम चाइल्ड में देखते हैं। चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2102/2102। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कैसे हो गया? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो प्रीमोलार्स, 2 प्रीमोलार होते हैं और जो 3 मोलार्स होते हैं, तो उसमें से जो दोनों ही प्रीमोलार्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, यानी थर्ड मोलार होता है जिसे हम मोस्टली विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टूथ, वो भी एब्सेंट होता है। तो इसलिए चाइल्ड के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंसीजर होंगे, 1 कनाइन होगा, बट प्रीमोलार एब्सेंट है तो वहाँ 0 आ जाएगा। और मोलार कितने? थर्ड मोलार एब्सेंट है, टोटल 3 होते हैं। तो जब थर्ड मोलार एब्सेंट है तो 3 में से 1 एब्सेंट है, तो कितना रहेगा? 2, यानी 2102/2102। तो अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं कि एक चाइल्ड के अंदर कितने दांत होते हैं। तो इंसीजर कितने? 8 ही रहेंगे क्योंकि इंसीजर के अंदर कोई चेंज हुआ नहीं है। कनाइन 4 है, प्रीमोलार नहीं है, तो टोटल प्रीमोलार होते कितने? प्रीमोलार टोटल 8 होते हैं, तो 1 भी नहीं है, तो 8 ऐसे ही कम हो गए। और मोलार होते हैं एडल्ट के अंदर 12, बट यहाँ पे थर्ड मोलार तो एब्सेंट है, तो हर एक लोअर हाफ में से एक एक कम है, मीन्स 4 मोलार, जो चारों थर्ड मोलार है वो एब्सेंट है। फॉर्मूला क्या हो गया चाइल्ड के अंदर? डेंटल फॉर्मूला 2102/2102। तो टोटल कितने दांत है चाइल्ड के अंदर? अब हम इसे काउंट कर लेते हैं। 8 इंसीजर, 4 कनाइन और 8 मोलार, टोटल कितने हो गए? 20। मीन्स जो चाइल्डहुड में हमारे पास टीथ होते हैं जिनको हम टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ बोलते हैं, वो हमारे पास कितने होते हैं? सिर्फ 20 होते हैं। जब हम स्टार्टिंग में टीथ को डिस्क्राइब कर रहे थे तो हम वहाँ पर लिखे थे डायफाइडोंट में मिल्क डेसिडियस टीथ, तो वो कितने हैं? 20। और परमानेंट टीथ कितने हो गए? 12। यानी जो लाइफ में एक बार टूटने के बाद दोबारा टीथ आते हैं वो हो गए कितने? 20। और जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आते हैं वो होते हैं 12 टीथ। नेक्स्ट हम देखते हैं टीन के अंदर। अब टीन में कौन हो जाते हैं? जो कि मोस्टली एडल्ट नहीं हुए हैं, 14, 15, 16, 17 की एज में होते हैं, वो आते हैं टीन के अंदर। तो उनके अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2122/2122। हमें यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि जो टीन होते हैं उनके अंदर थर्ड मोलार एब्सेंट होता है, प्री मोलार प्रेजेंट होते हैं, बट जो थर्ड मोलार है वो एब्सेंट होगा। तो उनके अंदर इंसीजर कितने होंगे? 8 ही होंगे, कनाइन 4 होंगे। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी कि इनके पास प्री मोलार तो होंगे टोटल 8, बट जो थर्ड मोलार है वो एब्सेंट है, तो मोलार कितने होते हैं? 12।
थर्ड मोलार एब्सेंट है तो चारों ही मोलार थर्ड मोलार एब्सेंट हो गए पूरे बक्कल कैविटी में। मीन्स कितने मोलार है 8, टोटल कितने हो गए 28। यानी हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चाइल्डहुड में 20 दांत होते हैं, टीन के अंदर 28 होते हैं, और एडल्टहुड का हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है जहाँ पर वो डेंटल फॉर्मूला था 2123/2123। इसमें थर्ड मोलार प्रेजेंट होता है, इंसिजर 8, कनाइन 4, प्री मोलार 8, मोलार 12, टोटल 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। जो टीथ होते हैं उनकी जो हार्ड कवरिंग है वो इनेमल से बनती है, और जो इनेमल होता है वो पूरे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड के मेस्टिकेशन में, यानी फूड के चीविंग में मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टस्क ऑफ एलिफेंट आर मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसीजर। जो हाथी एलिफेंट है उसके जो हमें दांत बाहर दिखते हैं वो उसके अपर इंसीजर के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जिसे हम टस्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है canines are absent in herbivorous animal, empty space is called diastema। जो हर्बीवोरस होते हैं उनके अंदर कनाइन्स एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पर जो स्पेस होता है, जब कनाइन एब्सेंट होंगे तो वहाँ पे खाली स्पेस होगा, तो उस स्पेस को हम नाम देते हैं डायस्टेमा। मोस्टली कनाइन्स का काम क्या होता है, हम अपने ही कनाइन्स को देख लें तो वो नोकीले होते हैं। उनका मेन काम ये होता है कि चीर फाड़ करना, मसल को चीरना, जैसे कार्निवोरस एनिमल करते हैं, ह्यूमन तो ओमनीवोरस में आता है। बट जो हर्बीवोरस होते हैं वो मोस्टली किसी दूसरे एनिमल का शिकार नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके अंदर उस टीथ की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स रीजन उनके अंदर कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं और उस स्पेस को डायस्टेमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्री मोलार्स एंड थर्ड मोलार्स ऑफ ह्यूमन अपीयर ओनली वंस इन द लाइफ। हम पहले ये चीज़ पढ़ चुके, जो मोलार्स टीथ है एंड थर्ड मोलार है ये परमानेंट टीथ हैं, ये सिर्फ लाइफ में एक ही बार आते हैं, अगर ये टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।